तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी हियर पे। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो ठीक है, धीरे धीरे ही बोलूँगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जा भैया जा। तो दोस्तों आ गए हम अपने स्लाइड शो पे। तो पहले ही है प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप से नहीं मिलती, क्योंकि उस समय लेखन की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं थी। इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं। ये आपके लिए में लाइन हो सकता है, इसे प्रस्तर युग भी कहते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग हैं? पाषाण काल। इसमें पत्थर का अत्यधिक उपयोग होता था, क्योंकि पाषाण का मतलब एक तरह से पत्थर ही होता है। इसमें पत्थर का अत्यधिक उपयोग होता था। कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। इसमें कांस्य का प्रयोग होने लगा। उसके बाद है लौह युग या आयरन एज। इसमें लोहे का प्रयोग होने लगा। प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। नेक्स्ट है पाषाण काल। यह वह काल है जब मानव पत्थरों पर अधिक आश्रित था। उदाहरण के लिए मानव पत्थरों के गुफाओं में रहता था और वो पत्थरों से शिकार भी करता था। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, जिसे हम पेलियोलिथिक एरा भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसे मेजोलिथिक एरा कहते हैं। और नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एरा कहते हैं। तो चलिए पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। ये बताइए वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? हाँ। पूरा पाषाण काल 25 से 20 लाख वर्ष से 25,000 वर्ष पूर्व तक यह काल चला था। इस काल में मानव पत्थरों का इस्तेमाल और औजार हथियारों के रूप में किया करते थे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, सुई के रूप में ये इस्तेमाल किया करते थे औजार को अपने। जीविका का आधार कैसा था? तो शिकार करते थे और खाद्य भंडारण करते थे। जीवन यापन, अस्थायी जीवन शैली थी इनकी। क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूरा पाषाण काल वालों की जीवन यापन कैसी रहती थी? तो अस्थायी जीवन शैली थी। गुफा में एवं अस्थायी झोपड़ियाँ तथा नदी एवं झील के किनारे रहते थे वो लोग। समाज कैसा था? तो 20 से 100 लोगों का समूह रहता था उनका, ज़्यादा नहीं। आविष्कार, पूरा पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? या तो ये क्वेश्चन पूछता है या तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर होगा हमारा पूरा पाषाण काल में हुआ था। इनका कोई धर्म नहीं था। पूरा पाषाण काल वालों का कोई भी धर्म नहीं था। नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एरा। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पूर्व तक यह काल चला था। इस काल को लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लघु पाषाण काल? क्योंकि यह बहुत कम समय तक चला था। औजार, औजार कौन कौन से यूज होते थे इसमें से? औजार के रूप में हाथ से बनी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे तीर, धनुष, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार आदि, ये सब इस्तेमाल किया करते थे। शरण स्थल, ये कहाँ रहते थे? तो अस्थायी जीवन शैली थी इनकी भी, और एक गुफा, अस्थायी झोपड़ियाँ एवं मुख्यतः नदी एवं झील के किनारे ये लोग भी रहते थे। जैसे पूरा पाषाण काल वाले लोग रहते थे वैसे ये भी रहते थे। समाज कैसा था इनका? तो कबीले में अब ये रहने लगे थे। पहले 100 लोग रहते थे और अब कबीले में रहने लगे थे। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एरा। 10,000 साल से 3,000 साल पूर्व तक यह काल चला था। इस काल में मानव कृषि करना सीख गया था। इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस काल में मानव ने कृषि करना सीखा था? तो आंसर होगा हमारा नवपाषाण काल। औजार कौन कौन से यूज करते थे नवपाषाण काल वाले? तो औजार के रूप में हाथ से बनी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। खेती में प्रयुक्त होने वाले सामान, मिट्टी के बर्तन और चिसल। चिसल मतलब क्या होता है? जो पत्थर और लकड़ी को छीलने के लिए वस्तु प्रयोग में ली जाती है, उसी को हम चिसल कहते हैं। जीविका और आधार कैसे रहता था इनका? तो खेती, शिकार एवं खाद्य संग्रह, मछली का शिकार और पशुपालन करते थे। शरण स्थल, तो शरण स्थल खेतों के आसपास छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। आविष्कार, यानी कि नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। ये आपका सही आंसर होगा। समाज, इनका समाज कैसे रहता था? तो कबीले में ये लोग भी रहते थे। नेक्स्ट आता है कांस्य युग। पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग, जिसे हम ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य तांबे और उसके टीन के साथ, किसके साथ? तांबे और उसके टीन के साथ मिश्रित धातु कांसे का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? कांसे का।
कांस्य युग की विशेषता क्या है? तो कांस्य युग की विशेषता है कि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा। मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा और इसी कारण से विश्व की कई जगहों में पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पौराणिक सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, तो आपका आंसर होगा क्योंकि मनुष्य शहरी सभ्यताओं में बसने लगा था, इसी के कारण पौराणिक सभ्यताओं का विकास हुआ। विभिन्न सभ्यताओं में अलग अलग लिपियों का विकास हुआ, जिनकी मदद से आज के पुरातत्व शास्त्रियों को उस युग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल होते हैं। किसकी मदद से मिलता है उन्हें महत्वपूर्ण तथ्य? तो जो अलग अलग लिपियां खोजी गई थी उसी के कारण इन्हें मिलती है उसकी जानकारी। तो औजार कौन कौन से यूज होते थे? तांबे और कांस्य के औजार ये यूज करते थे और मिट्टी के बर्तन ये यूज करते थे। अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी? तो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, हस्तकला एवं व्यापार इनका मुख्य अर्थव्यवस्था था। और है लौह युग। पाषाण काल हो गया, कांस्य युग हो गया और लौह युग आया, जिसे आयरन एज भी कहते हैं। नहीं। हाँ भाई, आयरन एज ही कहते हैं। लौह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया था? तो लोहे का इस्तेमाल किया था लौह युग में। इस युग की विशेषता यहाँ है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं के वर्णमाला का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उस काल में साहित्य और इतिहास लिखे जा सके। किसकी मदद से? जो उन्होंने वर्णमाला का इस्तेमाल किया था उसी के मदद से इन्हें साहित्य और इतिहास लिखे जा सकें। औजार कौन कौन से थे? लोहे के औजार हुआ करते थे। ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएं इसी काल में लिखी गई है। ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद और अवस्थाई गाथाएं किस काल में लिखी गई हैं, तो आपका आंसर होगा लौह युग। कृषि, धार्मिक विश्वासों और कला शैलियों में भी इस युग में भारी परिवर्तन हुए। किस युग में भारी परिवर्तन हुए थे? कृषि और धार्मिक विश्वासों में, तो लौह युग में हुए थे। अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी? तो खेती, पशुपालन, हस्तकला एवं व्यापार, इनका भी अर्थव्यवस्था ऐसा ही था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। So please sarapakara.